नागपुर 11 सीसी वर्सेस वाल्मीकि 11 धामनगांव के बीच मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग पहले सीजन का तीसरे दिन का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। धामनगांव टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। नागपुर टीम की तरफ से राज समुद्र स्ट्राइक पर, मयंक दुबे नॉन स्ट्राइक पर, शिवम डेंडवाल धामनगांव की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे और अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले। पहली गेंद डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। पहला चौका राज समुद्र के बल्ले से आता हुआ, नागपुर टीम का खाता खुलता हुआ। उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, सीधे साइड स्क्रीन की तरफ। इस साइड स्क्रीन को स्पॉन्सर्स किया है ललित भैया घोगले ने। 8 रन स्कोर बन चुका है। यहां पर जीवनदान मिलता हुआ मयंक दुबे अब स्ट्राइक पर। 9 रन 4 गेंदे। हेलो हेलो 9 रन पे पहला विकेट। नहीं, नागपुर। नौ रनों पर पहला झटका लगता हुआ हर्षल तांबे अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर।
आखिरी गेंद पर हर्षल तांबे ने 4 रनों से अपना खाता खोला है। 13 रन पहले ओवर की समाप्ति। शिवम डेडवाल जिन्होंने अपनी पहले ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट लिया था, बढ़िया गेंद प्रतीक की। प्रतीक का सामना करेंगे राज। विदर्भ से ताल्लुक रखने वाली दोनों ही टीमें, एक नागपुर की एक धामनगांव की। ओ बढ़िया संपर्क, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद बहुत ऊंची गई है और एलिवेशन ज्यादा, दूरी कम। दूसरा झटका लगता हुआ नागपुर टीम को। यह शॉट बहुत ऊंची गई थी, ऊंचाई बहुत ज्यादा, दूरी कम, एलिवेशन ज्यादा, डिस्टेंस कम। दूसरा झटका नागपुर की टीम को। लखन अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। 13 रन 2 विकेट। नागपुर 11 वर्सेस वाल्मीकि 11 धामनगांव के बीच मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग जलगांव का पहले सीजन का तीसरे दिन का यह दूसरा मुकाबला चलता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर शॉट ऑफ लेंथ गेंद कट किया है थर्ड मैन की तरफ। बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। लखन धड़कर अपना खाता खोलते हुए। लखन के बल्ले से आता हुआ यह आसमानी छक्का सीधे साइड स्क्रीन की तरफ। दस रन स्कोर बन चुका है लखन का और नागपुर टीम का स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रतीक उसारे की अगली गेंद, सामना करेंगे लखन धड़कर। प्रतीक उसरे गेंदबाजी करते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर शॉट ऑफ लेंथ गेंद
कवर क्षेत्र में वैकेंट कवर एरिया को टारगेट किया है, 4 रन मिलेंगे लखन को, 4 रन मिलेंगे नागपुर क्रिकेट क्लब को। रन संख्या 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। शॉट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया है, गेंद बहुत ऊंची और बहुत दूर, हालांकि बाउंड्री लाइन को क्लियर नहीं कर पाएगी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद नागपुर 11 सीसी 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लखन धाड़कर 4 गेंदों में 16, जबकि हर्षल तांबे 1 गेंद 4 रन। 2 ओवर की समाप्ति 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा नंबर स्कोर बन चुका है लखन स्ट्राइक पर। शिवम डेंडवाल की दूसरी ओवर, अब तक 14 रन देकर 1 विकेट ले चुके हैं। शिवम का सामना करेंगे लखन। फाइन लेग की तरफ 4 रन मिलेंगे। 34 रन स्कोर बन चुका है। लखन के बल्ले से आता हुआ यह चौका, फाइन लेग और कीपर के बीच में एक महीन सी दरार थी, उस दरार को भेदते हुए 4 रन। ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर इस गेंद को दिशा दिखाने का काम किया था, बहुत फाइन गई है गेंद। 4 रन। इम्प्रोवाइजेशन कवर क्षेत्र में, स्वीपर कवर इस गेंद को रोकता हुआ सिंगल मिलता हुआ। 35 रन स्कोर बन चुका है। हर्षल तांबे सामना करेंगे शिवम का। ऊंची उठी है, विकेट का पतन। तीसरा झटका लगता हुआ नागपुर 11 सीसी को। हर्षल तांबे को लौटना होगा। शिवम डेडवाल को मिलती हुई दूसरी सफलता। 35 रनों पर नागपुर का तीसरा विकेट गिरता हुआ।
35 रन 3 विकेट। ओ बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी डिलीवरी। शिवम फिर से अपने गेंदबाजी मार्ग पर। बॉलिंग एंड के प्रायोजक है ललित भैया घोगले और बैटिंग एंड के प्रायोजक है सूरज भैया पवार। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 35 रन 3 विकेट। आड़े बल्ले के साथ बड़ा हिट लगाने का प्रयास था अमन का। बढ़िया गेंदबाजी राहुल की, अब तक किफायती गेंदबाजी की है राहुल ने। 4 गेंदों में केवल 2 रन दिए हैं। अमन तिरुमाले सामना करेंगे राहुल का। अड़तीस रन
3 विकेट। राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर की आखिरी गेंद। लखन धाड़कर 8 गेंदों में 22 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। शॉट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया है, पावरफुल किया है और सक्सेसफुल भी किया है। 6 रन मिलेंगे। ओवर की होती हुई समाप्ति। 4 ओवर 44 रन 3 विकेट। रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस एमबीसीसी भुसावल। दोनों ही टीमों के कैप्टन कृपया टॉस के लिए आए। एमबीसीसी भुसावल वर्सेस रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव। चार ओवर 44 रन 3 विकेट। चौथा विकेट गिरता हुआ नागपुर की टीम का 44 रनों पर। जीएनसीसी खंडवा वर्सेस युवा वाल्मीकि क्रिकेट क्लब बुल्ढाना के बीच आज के दिन का पहला मुकाबला हुआ था, जिसमें खंडवा की टीम ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद यह जो मुकाबला चल रहा है नागपुर 11 सीसी, जिन्हें पेनल्टी के रूप में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर लेना पड़ा है। समय रहते अपने 5 ओवर उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, जिसके चलते उन्हें पेनल्टी मिली है। 25 मिनट में आपके 5 ओवर पूरे होने चाहिए। पैंतालीस रन। आकाश गेंदबाजी करते हुए। बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन की तरफ, विकेट कीपर के हाथों से यहां पर बड़ी गलती। कैच ड्रॉप। 46 रन।
बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद हवा में, पांचवा झटका लगता हुआ नागपुर टीम को 52 रनों पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगला मुकाबला रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस एमबीसीसी भुसावल। दोनों ही टीमों के कैप्टन कृपया टॉस के लिए आए। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप कृपया अपने पवेलियन में बैठकर मैच का आनंद लें। विजू बाबू सोदे कृपया टॉस के लिए आए। रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस एमबीसीसी भुसावल के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। नागपुर 11 सीसी ने अपने निर्धारित 5 ओवर में 5 विकेट खोकर 53 रन बनाए हैं और वाल्मीकि 11 धामनगांव की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 54 रनों का लक्ष्य।
पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, कवर क्षेत्र में बढ़िया स्ट्रोक, कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन मिलेंगे। अगर निर्धारित 25 मिनट में किसी भी टीम ने अपने ओवर अगर खत्म नहीं किए तो उन्हें पेनल्टी के रूप में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर लेना पड़ सकता है। इसका नाम क्या है? ओ डाउन द ग्राउंड, ओवर पिच गेंद को लॉफ्ट किया है श्री सूरज भैया पवार समाज सेवक, जिनका होर्डिंग आप देख सकते हैं, उस होर्डिंग को जाकर लगती हुई है गेंद। ओवर पिच गेंद को लॉफ्ट किया है 6 रनों के लिए। हुए आकाश की अगली गेंद, इस ओवर की तीसरी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गेंद, कोई रन नहीं।
अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, तेज तर्रार सिंगल लेने का प्रयास था। नॉन स्ट्राइकर एंड प्रतीक सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन जीतू का बढ़िया कॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आखिरी गेंद पहले ओवर की। ऑफ स्टंप के बाहर इनफील्ड को क्लियर किया है, एक्स्ट्रा कवर रीजन में 6 रन। पहले ओवर की समाप्ति, इस छक्के की मदद से 16 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। उठाकर खेला गया स्ट्रोक, 4 रन। प्रतीक अपना खाता खोलते हुए। बीस रन स्कोर बन चुका है। दूसरा ओवर चलता हुआ हर्षल तांबे का सामना करेंगे प्रदीप। ओ कटर गेंद, पिच होने के बाद यह गेंद बाहर की तरफ निकली। हालांकि बल्लेबाज द्वारा वाइड की मांग जरूर की जा रही है, लेकिन यह गेंद पिच होने के बाद बाहर की तरफ निकली थी। रिप्ले के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया गेंद। पहला झटका लगता हुआ वाल्मीकि 11 धामनगांव की टीम को 20 रनों पर।
शिवम डेंडवाल नए बल्लेबाज सामना करेंगे हर्षल तांबे का। चलिए समय पर ध्यान दे। फुल टॉस गेंद काउस कॉर्नर की तरफ खेला गया स्ट्रोक। शिवम डेंडवाल अपना खाता खोलते हुए। वाल्मीकि 11 धामनगांव टीम का स्कोर 21 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे हर्षल और हर्षल का सामना करेंगे जीतू। ओ इस बार बहुत ज्यादा घूमी गेंद। लेग कटर गेंद डालने का प्रयास था, हालांकि गेंद कट जरूर हुई लेकिन बहुत ज्यादा, जिसके चलते अंपायर ने वाइड करार किया है। इस बार पैरों पर डालने का प्रयास, फाइन लेग की तरफ 4 रन। श्याम जी खोड़े अमदार वाशिम शहर, जिनके होर्डिंग को जाकर मान वंदना देता हुआ ये दंदनाता चौका। ये पैरों पर डाला गया गेंद और उस गेंद को दिशा दिखा दी है। 4 रन। दो ओवर 26 रन 1 विकेट। रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए और अपनी प्लेइंग 11 अपडेट कराएं। रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव। रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ऑफ स्टंप के बाहर एक्स्ट्रा कवर रीजन में 6 रन मिले। ये गेंद में गति भी कम थी और शॉर्ट ऑफ लेंथ भी थी। 6 रन 32 रन 17 गेंदों में अब 7.76 की औसत से रन बनाने होंगे धामनगांव की टीम को। 17 गेंदों में 22 रन। ये ऑफ स्टंप के बाहर अगर बल्लेबाज नहीं खेलते तो ये वाइड हो सकती थी, लेकिन संपर्क बढ़िया था। हालांकि प्रयास बहुत बढ़िया। तैतीस रन। अगली गेंद लखन की। इंप्रोवाइजेशन और इस बार 4 रन। अपने ही फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग लखन की। जीतू अर्थात डीके 8 गेंदों में 24 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। धामनगांव टीम का स्कोर 37 रन। 7.85 की औसत से 13 गेंदों में 17 की जरूरत।
फेयर डिलीवरी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करने का प्रयास, डॉट बॉल। तीसरा ओवर चलता हुआ। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन, एक विकेट के नुकसान पर। यह बढ़िया स्ट्रोक था। अगर बल्लेबाज इस गेंद को नहीं खेलते, पिछली गेंद पर जो फील्डिंग का एफर्ट किया था, पहली गेंद ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, सीधे हाथों में। दूसरा झटका लगता हुआ वाल्मीकि 11 धामनगांव की टीम को शिवम डेंडवाल को लौटना होगा। मयंक दुबे को पहली ही गेंद पर मिलती हुई सफलता। 37 रनों पर दूसरा झटका लगता हुआ धामनगांव वाल्मीकि 11 टीम को। यहां पर आत्मघाती रन लिया है, शायद बल्लेबाज संकट में है, ऐसा लग रहा है। तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है देखना होगा। तीसरे अंपायर के रूप में शाहरुख शेख और मैच रेफरी है प्रवीण इंगोले। बल्लेबाज को लौटना होगा। यह आत्मघाती रन लेने का प्रयास था, जिसके चलते अपनी विकेट गंवानी पड़ी बल्लेबाज को। 37 रन, 2 विकेट। अब 9.27 की औसत से 11 गेंदों में 17 रनों की जरूरत।
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद सीधे हाथों में, विकेट गिरती हुई, चौथा झटका लगता हुआ वाल्मीकि 11 धामनगांव की टीम अब संकट में। मयंक दुबे अब तक किफायती गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 3 विकेट गिरे हैं, जिसमें कि 2 विकेट मयंक ने लिए हैं और 1 विकेट विकेट कीपर की चतुराई की वजह से बल्लेबाज को रनआउट के रूप में लौटना पड़ा था। 38 रन, 8 गेंदों में 16 की जरूरत। इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास, यहां पर विकेट कीपर से फंबलिंग सिंगल मिलता हुआ। ओ, ये ऑफ स्टंप के बाहर घुसकर खेलने का प्रयास और बहुत बढ़िया संपर्क, बल्लेबाज को मिलेंगे पूरे 6 रन। हालांकि गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज ने बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को बल्ले के साथ संपर्कित किया और 6 रन बटोरे हैं। 4 ओवर 45 रन, 4 विकेट, 6 गेंदों में 9 की जरूरत, 6 गेंदें बाकी, 9 रनों की जरूरत।
6 गेंदों में 9 की जरूरत। ओ यहां पर बल्लेबाज शफल हुए थे, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। 6 गेंदे 8 की जरूरत। हर्षल तांबे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। क्या हर्षल तांबे अपने टीम के लिए 9 रन डिपेंड कर पाएंगे या नहीं? राहुल 2 गेंदों में 7 रन, जबकि कार्तिक 2 गेंदों में 1 रन। फुल टॉस गेंद काउस कॉर्नर की तरफ। ओ ये कैच होना चाहिए था, 4 रन मिलेंगे। ये कैच छूटा है या मैच? चार रन। पचास रन पूरे हो चुके हैं। इस बार बेहतरीन ड्राइव, गैप को भेदा है। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी इस गेंद को रोकता हुआ। 2 रन मिलेंगे। ओवरथ्रो के रूप में तीसरा रन लेने का प्रयास था कार्तिक का। चार गेंदों में 2 की जरूरत। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, तेज तर्रार सिंगल। अब यहां से वाल्मीकि 11 धामनगांव की टीम इस मुकाबले को नहीं हार सकती। 1 रन जीतने के लिए चाहिए। 3 गेंदे 1 रन की आवश्यकता। और धामनगांव की टीम ने अपना जीत का परचम यहां पर लहरा दिया है। 2 अंकों से अपना खाता खोला है। वेल डन वाल्मीकि 11 धामनगांव। शिवम डेंडवाल इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। शिवम डेंडवाल। रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। एमबीसीसी भुसावल की टीम